हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के रीजनिंग की क्लास में आप सब लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप लोग ने अपनी तैयारी जो है अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। चलिए जी, आज तो सेशन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और एक बार सब लोग मेरे को रिप्लाई कर देंगे, मेरी आवाज मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो जी, हेलो, राधे राधे, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लेट्स स्टार्ट करें हमारे आज के सेशन को। हाँ, मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार बता दूं कि आप ये वरी मत करिए कि मैम हमें चैप्टर वाइज नहीं करवा रहे, तो मैं आपको चैप्टर वाइज मंडे से स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, तो आज भी मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस मिक्स इसलिए कि थोड़ा सा आपकी पकड़ बन जाए कि हमें इस टाइप के सवालों को कंप्लीट करना है। तो चलिए जी, आपको मैं बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लाया है सफलता की बारिश, यानी कि मॉनसून सेल नाउ गेट अप टू 40% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज। अभी नहीं तो कभी नहीं, बहुत अच्छा मौका है। जल्दी जो भी कोर्स आप एनरोल करना चाहते हैं जल्दी से अपनी क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। अरे ऐसा नेगेटिव नेगेटिव सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। एक बार सब लोग रिप्लाई कर दो कि आप सब लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए। एक बार सब लोग रिप्लाई कर दो, आर यू रेडी गाइस? अरे कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं हुआ तो अभी वैकेंसीज अपकमिंग है, उसके लिए अच्छे से आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दो ना। आज से ही तैयारी स्टार्ट करो। चलिए जी, पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके पास आ चुका है, करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। ओ चलो कोई बात नहीं, बट आगे से ध्यान, मैंने आपको कितनी बार क्लास में समझाया था कि जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत नहीं करने। बट चलो कोई बात नहीं, अभी अच्छे से करिए क्वेश्चंस। हाँ जी, इसमें से आपने क्या करना था, ओड वन। ठीक है, सिलेक्ट दी वन दैट इज डिफरेंट, उसको आपका उस विकल्प का आपने चयन करना था जो सबसे डिफरेंट है। वैसे आपको सर ने बताया था सितंबर में नोटिफिकेशन आने के पूरे पूरे चांसेस है। ओके जी, चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब कल मैंने आपको 20 स्क्वायर याद करवाए थे, हाँ कि ना? कल मैंने आपको 20 स्क्वायर याद करवाए थे, तो सेम उसी वही वाला लॉजिक लगाना है। देखिए इनमें से डिफरेंट कौन सा, साथ में रीजन भी। आपको पता है ना कि रीजनिंग की क्लास में जो भी आप आंसर सबमिट करेंगे साथ में आपको रीजन भी बताना है कि मैम अगर हम ऑप्शन डी आंसर लगा रहे हैं तो ऑप्शन डी का आंसर क्या है। कुंदन जी, मैं एक बार आपको थोड़ी देर तक बता दूंगी, एक बार चेक करके। ठीक है, चल तो क्या आंसर रहेगा, रीजन क्या है? रीजन क्या है जी? अब देखो 15 का स्क्वायर कल मैंने आपको याद करवाया। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। एंड अगर हम बात करें 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर हो गया 81। एंड 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है। 8 का स्क्वायर, हाँ जी। अब देखो ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब कितना है, 64। अगर यहाँ पे 8 दिया होता फिर तो कोई दिक्कत ही ना थी, बट इधर हमें क्या दे दिया, इधर हमें 4 दिया गया है। 4 का क्यूब होता है 64। तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। ऑप्शन डी हमारे पास सबसे अलग आ गया। ओके जी, क्लियर। चलिए, तो आप लोगों ने, मैं उम्मीद करती हूँ कि 20 तक स्क्वायर जो है अच्छे से आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। कितने बच्चे ऐसे क्लास में हैं जिन्होंने 20 तक स्क्वायर याद कर लिए थे? कल मैंने आपको 11 से, कल मैंने आपको 15 to 20, उससे पिछले कल मैंने आपको 11 to 15 के स्क्वायर बताए थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो। अब जब भी आपको ऑड वन की बात करें, नंबर्स की आपको पहचान होनी चाहिए। नंबर्स की पहचान कैसे? देखो कि वो नंबर्स में कोई आपको स्क्वायर दिया गया है, कोई क्यूब दिया गया है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई किया गया है, सम किया गया है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको जो है देखना है। अब इसमें क्या कहा है, 3 7 3, 4 5 4, 4 6 2। आपने इसमें से बताना है कि डिफरेंट कौन सा है, बेजोड़ कौन सा है। कुंदन सुमन जी प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं एक बार आपको चेक करके बता दूंगी कंफर्म। ठीक है,
तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो जब भी आपको नंबर्स अलग अलग मिले हैं कि आपके ऑड नंबर भी हैं, इवन नंबर भी हैं, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट हम ये लगाते हैं कि सबको प्लस करके देखते हैं, सबको प्लस करके देखते हैं कि सबसे डिफरेंट नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है, सबसे अलग नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है। देखो 7 3 10, 10 और 3 कितना हो गया 13, 5 4 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, 6 4 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, यानी कि ए और बी सेम, इनके जो हम अगर वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास 13 13 आ रहा है। बट अगर हम सी वाले विकल्प के नंबर्स को आपस में जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है 12, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, ये हमारे पास अलग हो जाएगा। ठीक है, सब सारे डिजिट को क्या किया गया है सम किया गया है। ठीक है जी, क्लियर, बात समझ में आई। एक क्वेश्चन आपको आपके पेपर में इस टाइप का फॉर श्योर है मिलता ही मिलता, तो बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से आपने हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। बाकी डोंट वरी, मंडे से मैं आपका टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, आगे करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। अगेन उसी टाइप का सवाल है, उसी टाइप का सवाल है। क्या कहा है, नंबर्स दे दिए और आपको कहा कि और नंबर्स फाइंड करो, और नंबर्स फाइंड करो। सेम उसी टाइप का सवाल है, उसी टाइप का सवाल है, बट आपको बड़े ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। कहीं नंबर का मल्टीप्लाई तो नहीं किया, कहीं डिफरेंस तो फाइंड नहीं किया। जब भी कभी आपको इस टाइप से सवाल मिले 34 माइनस 45 है, जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो उस केस में जहां तो वहां पे डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगता है, जहां तो क्या है मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगता है। अब देखो अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें 14 34 का डबल कितना होता है, 34 का डबल 68 हो, यानी कि यहाँ पे तो 45 दिया गया है। इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया गया। जब मल्टीप्लाई नहीं किया गया फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डिफरेंस चेक करेंगे। क्या करेंगे जी, डिफरेंस। तो डिफरेंस चेक करिए, इधर डिफरेंस कितना आ गया 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 13 का, और इधर भी डिफरेंस कितना आ गया 11 का, यानी कि ए और सी में इक्वल डिफरेंस आ रहा है, बी में 13 डिफरेंस आ रहा है। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस ये चीज आपको बड़े ध्यान से देखनी है कि कहाँ पे हमें डिफरेंस चेक करना है, कहाँ पे हमें नंबर्स को ऐड करना है, कहाँ पे हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में वे बात आ जानी चाहिए कि इधर कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है, इधर कौन सा पैटर्न लगा है, इधर कौन सा लॉजिक लगा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चंस लेके आती हूँ कि उसमें हर एक टाइप आपको मैं बता दूं कि ये टाइप हम करेंगे। ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट टाइप, सेम क्वेश्चन तो वैसा ही है, क्वेश्चन तो वैसा ही है, बस अब आपने बताना है इसमें से डिफरेंस कौन सा है। अब देखो 42 42 84 है ना जी। अब सबसे मैंने आपको क्या कहा कि जब भी इस टाइप का सवाल मिले जहां तो डिफरेंस वाला पैटर्न फॉलो होता है, जहां तो इसमें मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। तो बताइए जी क्या हुआ होगा, करो करो सवाल जल्दी से, बहुत बढ़िया। आपके कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, आपके लाइक चैटिंग और कमेंट्स जो है वो रुकने नहीं चाहिए, फटाफट से आप लोगों ने क्वेश्चन को देखते ही निपटाना है। क्या कहा गया, अब देखो मेरे को इतनी बात तो पता है कि बता 42 का 42 का 2 गुना कितना होता है 84, 84 होता है। चलिए अब 28 का 2 गुना कितना होता है, 28 का 2 गुना कितना होता है 56 होता है। उसके बाद 23 का 2 गुना कितना होता है 46। तो ये आपके पास डिफरेंट हो गया। डिफरेंट क्यों हुआ जी, डिफरेंट क्यों हुआ, डिफरेंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ठीक है 23 का 2 गुना कितना होता है 46, तो 46 की बजाय इन्होंने 64 दोनों नंबर्स को आपस में चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। हाँ जी विकास दुबे जी, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी आपके पास क्या हो गया जी, करेक्ट आंसर। बताइए सबको समझ में आई क्वेश्चन, सबको डाउट क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो बड़े ध्यान से आपको लॉजिक को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ओके चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दो,
कुंदन सुमन जी, मैं आपको वही बात कह रही हूँ, प्लीज अलो सम टाइम, मैं आपको एक बार चेक करके बता दूंगी। ओके, चलो करो सॉल्व। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, और सेशन को लाइक शेयर करो सभी लोग। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। हाँ जी, क्या कहा गया है? प्रियंका जी, अभी पोल पे, अभी तो हमने स्टार्ट किया है तैयारी, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब हम पोल पे करेंगे। ओके, चलिए इसमें क्या करना है, आपने मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। वेरी गुड अजय सिंह, पायल, अमृता। ओके, करो करो सॉल्व। स्वाति कह रही है ऑप्शन। ओके, बहुत ही खूब, वेरी गुड। अब देखो, जब हमें 4 से 5 वर्ड दिए जाए और हमें कहा जाए कि मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करो, अब देखो यहाँ पे सैलरी वर्ड है। अब मान लो आपके पास सैलरी कब आएगी, बताओ? अभी बस एक स्टेप पीछे है हम लोग की, यानी बस हमें जॉब मिलेगा, सैलरी आ जाएगी। बट पहले से कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहले कोई बच्चा, जैसे कि आप है, कोई बच्चा होगा, बच्चा क्या है, पहले बच्चा स्कूल में जाएगा, स्कूल के बाद बच्चा कॉलेज में जाएगा, कॉलेज के बाद बच्चे को जॉब मिल जाएगी, और जॉब के बाद सैलरी मिल जाएगी, है ना जी? हम बस एक ही स्टेप पीछे है ना, एक ही स्टेप पीछे है। यानी कि पहले छोटे थे हम लोग, स्कूल गए, कॉलेज गए, अब कॉलेज तक हम पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, बस हमें एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब की दूरी पे है, जॉब मिल जाएगी, फिर सैलरी भी आ जाएगी। यानी कि 2 4 2 4 5 3 और 1 ऑप्शन है आपके पास, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? अर्पना जी, आपको नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है ना, 76111101 और एक सेकंड नंबर भी है 9697888811। आप इस नंबर पे कॉल करके जो भी आपकी क्वेरीज है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते, टीम आपको बेटर गाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लीजिए इसको सॉल्व करिए, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से। यदि कहते बुक के पेजेस होते हैं, बुक के पेजेस हैं, सेम रिलेशन वाला आपने फाइंड करना है। अब एक किताब कैसे बनती है? बहुत सारे पेजेस होंगे तभी तो क्या होगी, किताब होगी ना। बहुत सारी एक किताब कैसे बनती है? बहुत सारे पेजेस होंगे तभी तक किताब बनेगी। सेम सेम इसी के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि राइटर राइट, पेन राइट, कार, टायर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सेम रिलेशन वाला कौन सा रहेगा? चलो चलो करो सॉल्व फटाफट से, बहुत बढ़िया। और सेशन को लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिए, सेशन को लाइक शेयर कर दो सभी लोग अच्छे से। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। देखो, बुक के पेजेस होते हैं, अब सेम क्या, देखो पेजेस से बुक बनती है, राइट से राइटर, राइट से पेन नहीं, तो कार के टायर होते हैं। जहां पे बुक्स के पार्ट्स बताए गए हैं ना, कि बहुत सारे पेजेस मिला के किताब बनती है, सेम कार के क्या होते हैं, टायर होते हैं। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया, लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये भी आपका एनालॉजी का सवाल है। क्या कहा गया है? आपने कंप्लीट करनी है एनालॉजी या एनालॉगी। ठीक है, कहते हैं कि ट्रबल, सेफ्टी, आप किसी मुश्किल में है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या करनी पड़ेगी, सुरक्षा। बेटा अर्पना व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार कॉल्स कर रहे हैं फॉर अपने कोर्सेज के लिए। तो आप डू वन थिंग, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहां पे आपको फॉर श्योर है कि रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। ओके, एंड दस, हाँ चलिए अब देखो क्या कहा गया है। अगर हम परेशानी में है तो क्या है, ट्रबल और सेफ्टी, फ्रीडम। अब दोनों विपरीत अक्षर दिए गए हैं, ऑपोजिट है, परेशानी है तो परेशानी से सुरक्षा, लाइक आप मुश्किल में है तो उसके लिए क्या होगा, सेफ्टी। तो सेम फ्रीडम, आजादी, तो आजादी का ऑपोजिट क्या होगा, आजादी का ऑपोजिट क्या होगा, तो आजादी का ऑपोजिट होगा गुलामी। आजादी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, गुलामी। अरे बेटा यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन ए आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप पहला ग्रुप देखो ना, पहले ग्रुप में क्या कहा गया है कि मान लो कि एक परेशानी है, साइड में क्या, सुरक्षा। तो सेम आजादी के ऑपोजिट क्या रहेगा, आजादी के ऑपोजिट गुलामी रहेगा। आप ये देखो ना कि आपको पहला क्या रिलेशन दिया गया है,
पहला जो आंसर है वो किस तरीके से आया, सेम जो आंसर हमें फाइंड करना होता है उसी पैटर्न से, उसी अकॉर्डिंग हमें आंसर फाइंड करना होता है। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर होगा जी, ऑप्शन बी नहीं आएगा। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि बिग अनाउंसमेंट है बीपीएससी टीआरई 4.0 के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप इफ रैंक इज अंडर 100, अगर आप 100 रैंक के अंदर आते हैं तो आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 फुल फीस जो है एज ए गिफ्ट वापस कर दी जाएगी, एज ए गिफ्ट दी जाएगी, और आपको एक लैपटॉप जो है फ्री दिया जाएगा अगर आप टॉप 100 रैंक में आते हैं। ठीक है, 100 रैंक के बीच बीच में। चलिए, उसके अलावा अगर आपका कोर्स जो है आज 25 जुलाई, आज यानी कि अगर आप आज कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं आज तक, और अगर आप आपका टीआरई 4.0 आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 50% फीस एज ए गिफ्ट जो है वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप 31 जुलाई तक अपना कोर्स परचेज करते हैं और आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आपको जो है 40% फीस एज ए गिफ्ट रिटर्न कर दी जाएगी। ये सिर्फ आपको क्या है, आपको मोटिवेट करने के लिए, ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए है। और ठीक है कि आप अपनी मेहनत की तरफ बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें कि हमें ये बिल्कुल लैपटॉप चाहिए, हमें गिफ्ट चाहिए ही चाहिए, हमें 100 के अंदर रैंक में आना ही आना है। ओके, तो इसके अलावा आपको हमारे कोर्सेज में क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट, 50% मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीमियम बीपीएससी ई बुक्स मिलेंगी, कॉन्सेप्चुअल एनिमेटेड वीडियोज है, एनसीईआरटी एससीईआरटी की वीडियोज, वाईटी क्लास की पीडीएफ भी आप लोग कोर्स में प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा ये कोर्स आप जो है मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे देख सकते हैं। चलिए, इसको सॉल्व करो। हाँ जी, इसका आंसर क्या है, अब ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग की एक टाइप होती है। किसकी, कोडिंग डिकोडिंग की एक टाइप है, जिसमें क्या कहा है, कहता है सर्कल को कहा जाता है राइस, सर्कल को कहा जाता है राइस, राइस को कहा जाता है कलर। अब इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, राइस को कहा जाता है कलर, कलर को हम क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं, आयरन को हम क्या कहते हैं, रेड कहते हैं, रेड को हम कहते हैं ब्लू। तो बताइए ऐसा किसका आकार जो है गोल होता है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, किसका आकार गोल होता है। अब सिंपल सी बात, हमें पता है कि आकार गोल किसका होता है, ये आकार गोल हो गया, ये किसका आकार है, सर्कल का, सर्कल का आकार गोल है, बिल्कुल मैम, सर्कल का आकार गोल है। बट देखो इधर ये ना कोडिंग डिकोडिंग की एक टाइप है, इधर सर्कल को क्या कहा गया है, अब इधर आंसर सर्कल नहीं होगा, इधर आंसर क्या होगा कि सर्कल को क्या कहा गया है, सर्कल को राइस कहा गया है। तो राइस आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग की टाइप होती है कि मान लो आपको कहा कि लाल को काला, काले को पीला, पीले को नीला, नीले को सफेद, तो बताइए सफेद को हरा कहे तो आप कहेंगे बताइए दूध का कलर कौन सा है, दूध का कलर व्हाइट होगा, तो व्हाइट को क्या कहा गया, ग्रीन कहा गया। मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग एक टाइप है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, एक सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताइए इसका आंसर क्या है। अब इधर कहते हैं कि ग्रीन का मतलब क्या है, व्हाइट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट का मतलब है येलो, कोई दिक्कत नहीं, येलो का मतलब क्या है, ब्लू, ठीक है, ब्लू का मतलब क्या है, रोजी, ठीक है, रोजी का मतलब क्या है, ब्लैक। सो व्हाट विल बी द कलर ऑफ मिल्क। अब इधर बताइए कि दूध का कलर कैसा होता है, दूध का कलर जो है कैसा होता है, बताइए जी, करिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब वही चीजों को आपने समझना है कि चीजें हमें किस तरीके से पूछी जाती है एग्जाम में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल किस तरीके से हमें हमारे एग्जाम में पूछते हैं। तो बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से आपने सॉल्व करना है। अब हमें सबको पता है कि दूध का कलर, दूध का रंग होता है व्हाइट, सफेद होता है। तो देखो ये कोडिंग डिकोडिंग जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, इधर व्हाइट को क्या कहा गया है, तो देखो व्हाइट को इधर कहा गया है येलो, येलो, यानी कि येलो आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो ये कोडिंग डिकोडिंग की एक टाइप है। ग्रीन नहीं होगा बेटा, ग्रीन नहीं होगा, दूध का कलर होता है व्हाइट। तो देखो व्हाइट को यहाँ पे तो ग्रीन को व्हाइट कहा गया है ना, नहीं, हमें पता है कि दूध का कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो इधर व्हाइट को क्या कहा गया है, तो व्हाइट को येलो कहा गया है। ऑप्शन ए आपके पास
करेक्ट आंसर हो जाना था। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अच्छे से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हाँ जी, इधर क्या कहा है, यदि 3 को हम कह रहे हैं 9, 3 को कह रहे हैं 9, 9 को कह रहे हैं 27, हाँ जी देखो 3 को कहा है 9, 9 को कह रहे हैं क्या, 9 को कह रहे हैं 27, 27 को 81, 81 को 243, 243 को 729, 729 को 2187। तो बताइए 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है। अब बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि 3 का क्यूब क्या होता है। 3 का क्यूब कितना होता है मैम, 3 का क्यूब 27 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है, बट इधर 27 आंसर नहीं आएगा। 27 आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 27 को क्या कहा गया है, ध्यान से देखो, ध्यान से। इधर आप, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, देखो। अब बताओ जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से बताइए। अब 3 का क्यूब तो 27 होता है। अब 27 इज कॉल्ड, 27 को क्या कहा गया है, 27 को क्या कहा गया है, करो करो सॉल्व जल्दी से। अब ध्यान से क्वेश्चन को देख ली बेटा, मैंने चेंज कर दिया है। मैम हिंदी लैंग्वेज पढ़ाइए, ओके जी। यदि 3 को 9 कहा गया है, 9 को 27 कहा गया है, 27 को 81 कहा गया है, 81 को 243 कहा जाता है, 243 को 729 कहा जाता है, और 729 को 2187 कहा जाए, तो बताइए निम्नलिखित में 3 का घन क्या होता है। बेटा 3 का घन होता है 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 को इधर क्या कहा गया, 81, जाने की ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 के घन की बात की गई है ना, 3 के घन की बात की गई है, तो यहाँ पे 3 का घन 27, 27 को 81 कहा गया, तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर, बात समझ में आई, हाँ कि ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब इधर आपको क्या कहा है कि आपने ये बताना है कि आयतों की संख्या कितनी है, आयतों की संख्या कितनी। देखिए जब भी रेक्टेंगल्स की बात आती है ना, आपके बीपीएससी टीआरए 3.0 री एग्जाम में भी क्वेश्चन अभी अभी ये पूछा गया था, तो जब भी आपको रेक्टेंगल्स की बात करें ना, आप सिंपली क्या करेंगे, देखो जब भी रेक्टेंगल्स की बात करें, आपने क्या करना है, ऊपर भी नंबरिंग दे देनी है और साइड पे भी क्या कर देना, नंबरिंग। और नंबरिंग देने के बाद ऊपर वाले नंबर्स को अलग से ऐड कर दो और नीचे वाले नंबर्स को अलग से ऐड कर दो। अब ऐड करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जाने कि इसमें हमारे पास कितने थे, 9 आयत थे। ओके, सेम इसी को सॉल्व करना है, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3, ऊपर वाले नंबर्स को अलग से ऐड कर दो, 3 2 5 1 6, इधर 3 2 5 1 6। अब ऐड करने के बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 36, जाने की ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाना है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाना है। इधर बताइए किसी बच्चे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अभी आपने अपना एग्जाम देखा जो आपका अभी पेपर हुआ है था, आपका टीआरए 3.0 री एग्जाम, उसमें आपको सेम इसी टाइप का सवाल पूछा गया था। सवाल किस तरीके, इस टाइप का सवाल था, देखिएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको कहा गया था कि बताइए इसमें कितने क्या है, इसमें कितने आयत हैं, यही था। अब एक बात याद रखिए, आप क्या है, एवरेज स्क्वायर इज कॉल्ड, हर किसी वर्ग को आप आयत कह सकते हैं, बट हर किसी आयत को आप वर्ग नहीं कह सकते। तो याद रखनी है बात कौन सी, हर एक वर्ग क्या होता है, आयत होता है, बट हर कोई आयत वर्ग नहीं होता। इसको हमने सॉल्व किस तरीके से करना था, ये तो हमारे पास हो गया त्रिभुज, त्रिभुज हो गया, तो बस इसको आपने सॉल्व कर लेना था। इसको आपने, इनको ऐड किया 3,
इनको ऐड किया 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते आपके पास क्या था 9 जो था राइट आंसर आ जाना था। 9 आपके पास क्या था राइट आंसर आ जाना था। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है जी, बात समझ में आई। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे चले, आगे चले, आगे चलें जी। चलिए बहुत ही खूब, इसका आंसर हमारे पास 36 आ गया। क्लियर? याद रखें, बाकी डोंट वरी, आपको मैं टॉपिक वाइज भी करवाऊंगी, बट ये मेरे को लगा कि आपको मैं साथ में ही बता दूं कि ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आया हुआ था। बाकी आपको मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगी शॉर्टकट तरीके से। लीजिए, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिल जाए और क्या कहा जाए कि आप हमें बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, देखिए जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले कि आपको पूछे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बीच में क्या कर देनी है, नंबरिंग दे देनी है। नंबरिंग दे दी, नंबरिंग देने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जाने कि आपके पास इधर क्या आ गया 8। 8। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है कि ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, बिकॉज ये आपके दो डायगोनल लाइंस होती है ना, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए ये अपना सवाल सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या काम करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 8। 8 सबसे बड़ा नंबर है, 8 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 गुना 2 16, यानी कि ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए जी, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? इधर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? मतलब बहुत सिंपल सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इतना इजी हो सकता था। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सब लोग सेशन को लाइक भी कर दो, सेशन को शेयर भी कर दो, सेट की हर रोज हम ऐसे और नए नए क्वेश्चंस करते रहें। डन जी, क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चले, अगले सवाल पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बिल्कुल चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए जी। हाँ गुरप्रीत कौर, डेफिनेटली आप पंजाब के लिए डेफिनेट लगा सकते हैं। ओके, आप पंजाब से हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाइए। आपको सीजीएल की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्स आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। चलो जी, इसको सॉल्व करो। चांदनी जी, आपको नीचे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं ना, आप इनको एक बार क्या करेंगे, इन नंबर पे व्हाट्सएप कर लो या कॉल कर लो। बच्चे, अर्पना जी पीआरटी में 18 से 20 नंबर का रहता ही है। हाँ जी गुरप्रीत कौर, हाँ जी मैं रीड कर लिया बच्चे, रीड कर लिया मैंने। इसको सॉल्व करो। अब इधर क्या किया गया है, आपको नंबर्स भी दिए गए हैं और आपको क्या है, नंबर्स भी है और आपका अल्फाबेट भी दिया गया है। तो बस फिर करो सॉल्व। अब आपको मैंने प्लेस वैल्यू याद करवाई थी, एम की बात करें 13, पी की बात करें 16, एस की बात करें 19, और इधर हमें फाइंड आउट करना है और y की प्लेस वैल्यू 25 होती है। अब मेरे दिमाग में क्या होएगा कि मैम 13 से 16 कैसे आया। अरे बच्चा 13 16 कैसे आएगा जब इसमें 3 ऐड कर देंगे। अब 16 से 19 कैसे आया, अगेन इसमें 3 ऐड कर दे, तो आगे पे तो क्या है 3 3 को ऐड किया जा रहा है, तो 19 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा v, यानी कि 22, है ना जी। यानी कि ऑप्शन ए को हमने कर दिया एलिमिनेट, ऑप्शन ए हमने कट कर दिया। अब जहां तो ऑप्शन बी आंसर होगा, जहां तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अब देखो, अब 26 से 32 कैसे आया, 6 ऐड कर दिया। अब 32 से 38 कैसे आया, 6 ऐड, यानी कि अल्फाबेट में 3 3 को ऐड किया जा रहा है, नंबर्स में 6 6 को ऐड कर रहे हैं। अब 38 में क्या कर देंगे, 6 को ऐड कर देंगे, है ना, 6 को ऐड कर देंगे। तो करिए सॉल्व, कितना आ जाएगा, 38 में 6 को ऐड करेंगे कितना 44, 44 यानी कि सी 44 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, ये आपका होता है कौन से टाइप का सवाल, ये आपका वेन डायग्राम का सवाल होता है, वेन अरे जिसको कहते हैं। ये आपके 3 से 4 टाइप के सवाल होते हैं, बट हम आगे करेंगे। अब इसमें आपको क्या पूछा है कि 3 अलग अलग आपको डायग्राम्स दे दी हैं, 3 अलग अलग आकृतियां आपको दे दी गई हैं। एक तो आपको दे दिया क्या, आयत, ओके, एक आपको सर्कल दे दिया, एक आपको त्रिभुज दे दिया, है ना जी, ये दे दिया। अब इसमें क्या कहा है
कहते हैं कि सर्कल में स्कूटर है, सर्कल में स्कूटर है, आयत में बाइक है, आयत में बाइक है, और कार, त्रिभुज में क्या है, कार है। हाँ, ठीक है जी, क्लियर। अब इसमें हमें कहा गया है कि बताइए कितनी बाइक स्कूटर है, कितनी बाइक स्कूटर है। ये वाला एरिया देखो, ये बाइक है, आपने बताना है कितनी बाइक स्कूटर है, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जो आयत और सर्कल दोनों में है। आयत और सर्कल देखिए, 16 प्लस 2 18, यानी कि 18 आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। हमें वे नंबर फाइंड करना था जो नंबर सर्कल और आयत में दोनों में होता। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 16, 16 प्लस 2 18 आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। अब ना इस टाइप के ये वाले सवाल को हम एक और तरीके से भी कर सकते थे। इस वाले सवाल को ना हम एक और तरीके से भी कर सकते थे। तरीका क्या था, देखो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 13, v की प्लेस वैल्यू क्या है, सॉरी p की प्लेस वैल्यू 16, s की प्लेस वैल्यू 19, और इधर हमें फाइंड करना था y की प्लेस वैल्यू 25। देखो 13 का डबल 26, 16 का डबल 32, 19 का 2 गुना 38। अब इधर हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमने तीन तीन को ऐड करके फाइंड किया v, तो v का डबल क्या आ गया 44। तो ऑप्शन सी, दोनों तरीके से आप कर सकते थे, दो गुना करके। ठीक है, दो गुना करके आप कर सकते थे। डन जी। बेटा इसमें जब कहा होता ना, अगर कहा होता ओनली, अगर इसमें केवल वर्ड यूज करते, अगर इसमें केवल वर्ड यूज करते तब हम दो को काउंट नहीं करते। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं भी केवल या ओनली वर्ड को यूज नहीं किया गया, इसीलिए हमने ये दो को भी ऐड कर लिया। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को डाउट है कि मैम दो तो कार में भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें सवाल में ये नहीं कहा गया कि ऐसी कितनी बाइक हैं जो केवल स्कूटर है, केवल वर्ड का यूज नहीं किया गया। जब केवल वर्ड का यूज ना किया जाए तो फिर हम इस दो को भी काउंट करेंगे। ओके, डन जी। बात समझ में आई, बात समझ में आई। इस सवाल में कोई डाउट? बेटा ए सही, तभी तो आप, नहीं जया जी ए सही नहीं था, हमने अल्फाबेट के डिफरेंस के अकॉर्डिंग वी को फाइंड आउट किया। ओके, चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं जयश्री, तभी तो मैंने आपको डिफरेंस वाला बताया ना, तभी तो आपको डिफरेंस वाला बताया कि डिफरेंस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी है हमें। हाँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या कहा गया है, अब इसमें आपको स्टेटमेंट गिवन है। ओके, स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट में क्या कहा कि निम्नलिखित संख्या क्रम में ज्ञात कीजिए 7, 5 और 3 एक ही क्रम में कितनी बार आए हैं। यानी कि 7, 5, 3 एक ही बार कितनी कितनी बार आए हैं एक क्रम में। कोई बात नहीं अर्पणा मुकेश, अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने ये करवाया है, आगे हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, नहीं नहीं बेटा 26 से 18 ही होगा इसका आंसर। 4 बार। करे करे सभी लोग सॉल्व इस क्वेश्चन को, कितनी बार आए हैं ये, जितने बच्चे भी क्लास में हैं सभी लोग, अरे ये क्लास आपके लिए ही है। तो मेक श्योर कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी सबमिट करें और क्लास को लाइक शेयर भी करें। अब देखो 7, 5, 3 की बात की ना, 7, 5, 3, 7, 5, 3, 7, 5, 3, 7, 5, 3, 7, 5, 3 और 7, 5 3, 4 बार आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 बार, 2 बार में 4 बार आएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। ओके, चलो आगे करिए इसको सॉल्व, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से। हाँ 4 बार आएगा, इस सवाल को सॉल्व करिए। इंग्लिश वाली वो है आपकी सीरीज है, लेटर सीरीज है, अक्षरों वाली सीरीज है। आपने इस क्वेश्चन का सॉल्व करना है, बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। कुछ भी नहीं है, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले सबसे पहले आपने गुरप्रीत, बबीता, समीक्षा, विपेन क्या करना है, प्रियंका, थैंक यू सो मच प्रियंका जी, रूबी, सुनीता क्या करना है,
सबसे पहले क्या, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले सबसे पहले आपको ने प्लेस वैल्यू याद करवाई थी वीरेंद्र, प्लेस वैल्यू याद करवाई थी। सबसे पहले फटाफट से क्या करना है, प्लेस वैल्यूज लिख लिया करो। 19, 20 और 22, 24, 25 और 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11। अब प्लेस वैल्यू से क्या होता है कि हम जल्दी से फाइंड आउट कर पाते हैं कि क्या किया गया। अब देखो 19 से 24 कैसे आया, 5 ऐड कर दिया। 24 से 3 कैसे आया, अगेन 5 ऐड कर दिया। 5 से 8 कैसे आया, अगेन 5 ऐड कर दिया। 8 में 5 ऐड करेंगे यानी कि आपके पास 13। 13 बोले तो m आ गया, है ना, 13 बोले तो m आ गया। और मैं यहाँ पे कह दूं कभी भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर को सॉल्व करने पे हमें आंसर नहीं लगाना। जब हमें ऑप्शन में नन ऑफ द अबव भी दिया जाए, जब भी हमें ऑप्शन में नन ऑफ द अबव दिया हो, हमें पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता। देखिए यहाँ पे क्या है, 20 प्लस 5 25, है ना, 25, 25 प्लस 6 6, 6 प्लस 3, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नहीं मानवी जी, डायरेक्ट नहीं करना। डायरेक्ट क्यों नहीं करना, जब हमें ऑप्शन में नन ऑफ द अबव भी दिया जाए ना, तब हमें डायरेक्ट नहीं करना कभी भी, ठीक है। हाँ, तो आपके पास क्या आंसर होगा, करो करो सॉल्व। पहली बार क्या क्या किया, 5 5 को ऐड, फिर आपके पास क्या है 20, 25, 5, 9। देखो इसमें ऐड कर दिया 5, इसमें ऐड कर दिया 6, इसमें ऐड कर दिया 4। अब क्या करेंगे आगे, बताओ जी। सॉरी यहाँ पे 4, 5 5 को ऐड किया गया है, 5 5 को ऐड किया गया, यहाँ पे 4 प्लेस वैल्यू। तो आगे 9 में 5 ऐड करेंगे 14, एन आ गया, ठीक है। 4 4 को ऐड, 5 5 को ऐड किया गया है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होगी, डी की प्लेस वैल्यू 4 है। उसके बाद 22, 5 5, 6 5 11, 11 5 16, यानी कि एम एन पी ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। मतलब मैं आपको यही अभी से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि जब भी हमें पेपर में नन ऑफ द अबव ऑप्शन दिया जाए तो कभी भी एक लेटर को देख के हमें आंसर नहीं लगाना, ठीक है। ओनली कभी भी पहले देख के नहीं बनाएंगे, कई बार आपको नन ऑफ द अबव आंसर भी आएगा। ए आपके पास करेक्ट, 5 5 को ऐड किया गया। ओके जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। थैंक यू सो मच जी। बेटा मानवी, जब नन ऑफ द अबव ऑप्शन दिया जाए ना तो तब हमें देखना पड़ता है। ओके, अब इसमें क्या कहा है, कहते बताइए कि इन द अबव सीरीज, जो आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, आपको ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज की बात हो रही है। सॉरी, हाँ जी, इसमें क्या किया गया है, देखो तो क्या कहा गया है, कहते हैं इन द अबव सीरीज 6 टर्म टू द लेफ्ट, 6 टर्म टू द लेफ्ट ऑफ द 19th टर्म फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो आपको मैंने कितनी बार कहा, जब भी लेफ्ट लेफ्ट कहा जाए क्या करते हैं, माइनस। जब भी राइट राइट कहा जाए क्या करते हैं, माइनस। लेफ्ट राइट कहा जाए प्लस करते हैं, राइट लेफ्ट कहा जाए प्लस करते हैं। ओके, चलिए जी, अब देखो लेफ्ट लेफ्ट है, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 13 13 13 आ गया, 13, तो 13 लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि एन आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन आपके पास करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ये होती है लेफ्ट साइड, ये होती है राइट साइड। ओके जी, चलो जी, बहुत ही खूब। लो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया।
अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी तो, यानी कि आप ये मानो कि अभी तो आपकी रीजनिंग स्टार्ट ही हुई है। करो करो सॉल्व। अब देखो कहते 5 + 3 से 34 कैसे आएगा। 7 + 4 से 65 आ रहा है, तो आपने बताना है 8 + 7 से क्या। स्वाति इस साइड से लेफ्ट, उस साइड से राइट, ए टू जेड के अकॉर्डिंग देखो, ए से जेड, ए लेफ्ट साइड है, जेड से राइट स्टार्ट होगी। क्या किया गया है इधर, कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो हुआ, इंद्रजीत, आदित्य, स्टडी लाइफ, नीलम, हाँ जी, गोल्डी, प्रमोद कुमार, किरण, रीमा, एन के राज, सपना, अर्चना, इधर कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। हाँ जी, निधि बताइए जी, कौन सा कॉन्सेप्ट, क्या लॉजिक लगा है। अगर देखो अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, यानी कि 25 + 9 कितना हो जाएगा, 34, 34। अगर इधर बात करें 7 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 49 + 16, 65। इधर 8 के स्क्वायर की बात करें, 8 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर को प्लस कर दो, 64 + 49 यानी कि 13, है ना, 9 4 10 1 13, 9 10 4 1, 113 आपके पास क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दिया। बस वही बात है ना कि लाइक आपको चीजें पकड़ में, कि अब जब आप यूज टू जाए ना क्वेश्चन करने के, आपको लाइक बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तब तो आप देखते ही यूं ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यस मैम हमने ये किया था, इसका कॉन्सेप्ट ये रहेगा। ओके, चलो जी करिए इस सवाल को सॉल्व। करो करो सॉल्व, क्या कहा गया है। इधर कहते हैं कि आपने ये फाइंड आउट करना है कौन सा ऑड नंबर है। ऑड नंबर देखो, 216, 729, 342, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, अगर हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक आपने लाइक प्रेस कर, लाइक वाले बटन में क्लिक कर दीजिए जल्दी से। सभी लोग लाइक कर दीजिए क्लास को, अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो लाइक कर दीजिए। हाँ जी, जितने 250 बच्चे क्लास में लाइव हैं और लाइक सिर्फ और सिर्फ 142, तो जल्दी जिन्होंने लाइक नहीं किया वो सारे बच्चे लाइक कंप्लीट कर देंगे। ओके, वेरी गुड वर्तिका, कनोज, मानवी। तो क्या किया गया है, तो ये आपके पास 342 राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, आप कह रहे मैम 342, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि 342 की जगह कौन सा नंबर होना चाहिए था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिकॉज 342 क्या है, ये क्यूब नहीं है। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। और बताइए 729 किसका क्यूब है, एंड 216 भी किसका क्यूब है। चलो चलो फटाफट से बताएंगे सभी लोग, ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी। 729 किसका क्यूब होता है, 729 किसका क्यूब होता है, 9 का, 9 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। चलिए, तो इधर क्या आ गया, 7 का क्यूब 343 होता है, 342 नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। चलो जी, करो इसको सॉल्व फटाफट से। बहुत बढ़िया, करेंगे सॉल्व सभी लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को, बताइए। और हाँ, कल मैंने आपकी क्लास, जो मैंने कल आपको सुबह पढ़ाया था, मैंने देखा बहुत कम बच्चों ने अपने आंसर्स, होमवर्क के आंसर्स सबमिट किए हैं। गाइस, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना भी आपको होमवर्क के लिए काम मिले, उस काम को कंप्लीट करके आपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सबमिट करना होता है। आपको पता है ना कि मैं खुद जाके चेक करती हूँ कितने बच्चों ने आंसर सबमिट किए, कितने बच्चों ने नहीं। तो आज भी आपको होमवर्क दिया जाएगा। कल मैं जो जो बच्चे अपने आंसर सबमिट करेंगे, कल मैं उनका नाम जो है अनाउंस करूंगी क्लास में कि किस किस बच्चे ने अपना आंसर जो है सबमिट किए थे। ठीक है, हाँ, मेक श्योर कि सारे बच्चे अपने आंसर जरूर सबमिट करा करो। चलो जी आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इधर क्या कहा गया है, देखो विपरीत अक्षर है, कौन से अक्षर हैं, ऑपोजिट लेटर्स।
ऑपोजिट लेटर्स की बात हो रही है, विपरीत अक्षर की बात हो रही है। हाँ जी, AZ, CX, गुड मॉर्निंग, GT, हाई स्कूल, हाई स्कूल। अब देखो IS तो नहीं है ना, I का ऑपोजिट R होता है और S का ऑपोजिट S होता है। I इंडियन रेलवे, I का ऑपोजिट R होता है और O का ऑपोजिट L होता है। तो देखिए एक ही बचा हमारे पास IR, यानी कि इंडियन रेलवे हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर। वैसे भी बात करें, अगर वैसे आपने देखना हो लेटर्स के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, देखो 1, 3, 7, 8 नहीं बनना, इट मीन विपरीत अक्षर की बात की गई। और देखो जितने भी विपरीत अक्षर हैं सबका जोड़ कितना है, 27, 27, ठीक है, 27, 27। ओके, चलो बहुत बढ़िया। बेटा कमेंट बॉक्स में सबमिट करना होता है, क्लास के बंद होने के बाद कमेंट करना होता है अपना आंसर। चलो इसको सॉल्व करिए। ये आपको वेनर एक दिया गया है, आपको 3 चीजें दी गई हैं, कौन कौन सी, एक मेटल, एयर और रोड। आपने बताना है इन तीनों के लिए कौन सा वेन और एक सही है। हाँ, आजाद कराया था ना याद, मैंने आपको आजाद, क्रैक, बॉय, सर आपको सीक्वेंस में याद करवाए थे। बेटा पूजा कुमारी, आपको फर्स्ट क्लास देखी, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि विपरीत अक्षर कैसे पहचानने हैं, किस तरीके से लर्न करना है। बाकी डोंट वरी, मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से मैं आपको दोबारा से करवा दूंगी, डोंट वरी। चलिए इसका आंसर क्या रहेगा। अब देखो धातु की बात करें, वायु की बात करें, हाँ, तो रोड, तीनों क्या है, अलग अलग है ना, तीनों अलग अलग, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ही क्या है, अलग अलग है, तीनों ही क्या है, डिफरेंट है। चलो जी बहुत बढ़िया, लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैं आपको फिर से बता दूं कि थोड़े मैं आपको आसान क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूँ कि आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आप यूज टू हो जाए, फिर मैं आपको हर टाइप का सवाल करवाऊंगी। अभी स्टार्टिंग है ना, कि थोड़ी सी आपकी, मैं आपका इंटरेस्ट बना रही हूँ कि आपका एक चीजें आपको समझ में आए कि हमें किस किस टाइप से सवालों को देखना है, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं कि मैम इतने, वो मैं आपको सारे हर टाइप का सवाल करवाऊंगी, ओके। चलो जी बहुत बढ़िया, करो करो इस सवाल को सॉल्व, बहुत ही खूब, करे करे सॉल्व। क्या कहा गया है इसमें, कहते हैं कि आपने वे वर्ड बताना है, चूज दी वर्ड विच विच इज लीस्ट लाइक अदर वर्ड, जो कम लाइक, कम मतलब मेल खाता है। अब देखो हॉस्टल में हम रहते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में तो हॉस्टल में ही रहते हैं ना, सराय होती है जो, वहां पे भी हम स्टे करते हैं, हॉस्टल में स्टे करते हैं, सरायों में हम स्टे करते हैं, होटल में भी क्या करते हैं, स्टे करते हैं, बट क्लब में हम स्टे नहीं करते, है ना जी। क्लब में पार्टी करते हैं बट स्टे नहीं करते, इसीलिए ऑप्शन डी आपके पास क्या हो गया, अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। यानी कि रीजनिंग में आपको हर टाइप का सवाल मिलेगा, चाहे वो आपका जनरल नॉलेज के रिलेटेड है, मैथमेटिक्स के रिलेटेड है, मिक्स हर टाइप का सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है डिफरेंट फाइंड करना, क्लब में आप पार्टी करते हैं बट आप स्टे नहीं करते। ओके चलिए इसको सॉल्व करिए, बताइए ओड वन आउट को फाइंड करिए, करो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। हाँ क्लब में स्टे नहीं होता। अब इसको सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। आपने ये देखना है कि ओड वन आउट कौन सा है। सेम मैंने आपको पहले कहा कि जब भी आपको अल्फाबेट दिए जाए, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, इसी प्लेस वैल्यू लिख लो। 6 और 8, 9 और 11, 16 और 14, 19 और 21, लिखो प्लेस वैल्यूज। एंड गाइस थैंक यू सो मच, हम बहुत जल्द जो है 300 प्लस लाइव क्रॉस करने वाले हैं, है ना। चलिए जी बहुत ही खूब, इसका आंसर क्या, 6 से 8 कैसे आया मैम, 6 में 2 ऐड कर दो। 19 से 11 कैसे आया मैम, 2 ऐड कर दो। 19 से 21 मैम 2 ऐड कर दो। अब 16 से 14 कैसे आया, इसमें से 2 माइनस कर दिए, यानी कि ऑप्शन ए में भी 2 ऐड किया, ऑप्शन बी में भी 2 ऐड किया, ऑप्शन डी में 2 ऐड, बट ऑप्शन सी में
2 को माइनस किया, तो ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और गाइस क्लास को लाइक तो कर दो यार, क्या बात करते हो आप, ओनली 185 लाइक है। क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा? जल्द से रिप्लाई करो पहले। देखो अगर आप इंटरेक्ट करेंगे ना, क्लास और भी इंटरेस्टिंग रहेगी। ठीक है, जो पुराने बच्चे जुड़े हुए मेरे जैसे वर्तिका है और बहुत सारे बच्चे हैं जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो आप उनको पूछो कि हमारी क्लास बहुत रहती है कि हम बातें भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस भी कंप्लीट करते हैं। बस वही बात है कि आप लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और कमेंट आपकी आंसर तो एक सेकंड के लिए पॉज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्पीड से। अभी से आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे ना, तब जाके एग्जाम तक आपका कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्लस स्पीड में आपका जो है इम्प्रूवमेंट हो पाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या रहेगा। इसमें क्या कहा गया है आपको, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन दे दी कैसे आपके बॉक्स में, हाँ सारे करवाऊंगी, क्लॉक, कैलेंडर सारा करवाऊंगी, घबराओ नहीं बेटा। चलो जी, अब इसमें कहा है कि 10 6 16 9 3 36, आपने बताना है, आपने बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा। अब इधर हमें कॉन्सेप्ट देखना है, लॉजिक देखना है। यार 10 6 16 से कैसे, कोई दिक्कत नहीं मैम, 10 प्लस 6 को ऐड कर दो, 16 आ गया, कर दिया। हाँ प्रियंका, हम फिर से पढ़ाऊंगी। अब देखो 9 प्लस 3 को अगर मैं ऐड करूं, यहाँ पे तो 12 आ जाएगा, बट इधर 36 दिया गया, इट मीन्स ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा। फिर और क्या करे बताओ, करो करो, प्लस करो, माइनस करो, कुछ ना कुछ फॉलो करो। ओके ओके, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अगर मैं आपको कहूं कि आप ऐसा करो, 10 में से 6 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 आ गया। हाँ बोर्ड पे पढ़ाऊंगी बहुत जल्द, डेफिनेट रिया जी, बिल्कुल जी। अब 9 माइनस 3 की बात करें, कितना आ गया, 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 आ गया। चलिए, अब 8 में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं, जिस नंबर का मैं स्क्वायर करूं और मेरे पास 9 आ जाए। अब सिंपल सी मेरे को पता है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब 8 में से कितना नंबर माइनस करूं कि मेरे पास 3 आएगा, तुम 8 में से 5 को माइनस कर दो, 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर, कि 8 में से 5 को माइनस करेंगे, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करवाया है, मैं आपको बट फिर से कह रही हूँ कि मंडे से आपका मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, मंडे से हर एक टॉपिक को करवाऊंगी। चलो जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करिए, इसको सॉल्व, बताओ क्या कहता है ये सवाल। थैंक यू सो मच, करो इसको सॉल्व जल्दी से। इधर क्या है, ये आपको मिसिंग नंबर से सर्कल में, वर्ग में, आयत में अलग अलग तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ढूंढना होता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा, यानी कि देखना है कि 18 17 से 5 कैसे आया, 38 18 8 से 8 कैसे आया, और 25 17 से क्या नंबर आएगा। जिस तरीके से यहाँ पे 5, इधर 8, उसी तरीके से यहाँ पे वे नंबर आएगा। चलिए जी, बच्चे ऐप पर आप क्लास होती है 1 बजे और 2 बजे। हाँ जी, बताओ जी क्या हुआ है, कौन सी कहानी चली है, क्या लॉजिक हुआ है, क्या कर सकते हैं। 6, बट 6 कैसे आ रहा है, 6 कैसे आ रहा है, क्या किया गया है, कौन सी कहानी फॉलो की गई इधर। देखो अगर मैं 18 और 17 को ऐड कर दूं, कितना आ जाएगा, 35। 35 को 7 से डिवाइड कर दूं, 7 5 से 35। 38 प्लस 18 कितना हो गया, 56 को 7 से डिवाइड कर दूं, मेरे पास 8 आ जाएगा। फिर 25 प्लस 17
कितना हो जाएगा, 7×5 = 12, 42 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7×6 = 42, ऑप्शन सी आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। नेहा जी आप ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। एक बार में ना एक बहुत से बच्चे कंटिन्यूसली कॉल्स कर रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, आपको उसमें जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद क्या किया गया है, 7 से डिवाइड किया गया है। ओके चलो करिए इसको सॉल्व। बताओ जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, करो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत ही खूब, बताओ जल्दी से। इधर क्या है, हाँ नेहा कुमारी जी ने रिप्लाई कर दिया बेटा कि आप व्हाट्स जो आपको नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं ना, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि एक बार में आप भी कॉल कर रहे हैं और बच्चे भी कॉल कर रहे हैं तो कॉल नहीं मिलता। अब इधर कहते हैं कि ए से बी, डी से ई, जी से एच है, तो बताइए आगे सिमिलर पेयर फाइंड करना है, सिमिलर पेयर फाइंड करना है। अब देखो ए डी जी की बात करें, इधर बी ई एच की बात करें, क्या किया गया है, ए से बी +1, 4 से 5 +1, 7 से 8 +1। देखो बी सी और डी नहीं आएगा, 2 ऐड कर रहे हैं, बी ये भी नहीं आएगा, सी और डी, एफ और जी, आई और जे, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास इससे मिलता जुलता ग्रुप आ जाएगा। कैसे, देखो डी सी से डी +1, 6 से 7 +1, 9 से 10 +1, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर ++1 किया गया है। चलो जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। बेटा नेहा जी आपको ये नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं ना, देखो 7611101101, एक आपके पास 9697888844, इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लो, ये नंबर्स हैं आपके। चलिए इसको सॉल्व करिए। अब इधर कहते हैं यदि हम ए को लिख रहे हैं 1, ओके जी, डी को हम लिख रहे हैं 2, पी को हम लिख रहे हैं 4, तो बताइए 5 क्या दर्शाता है। आसान, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। अब आप बताइए ये ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है ना, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है और पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर किया गया उस नंबर की क्या थी, स्क्वायर करने के बाद उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है मैम, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो बताइए अल्फाबेट में 25 किसकी प्लेस वैल्यू है, y की, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपके पास y यानी कि सही उत्तर, यानी कि आपको किसी भी तरह का सवाल पेपर में पूछ सकते हैं, तो आपको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अच्छे तरीके से चीजों को देखना है, समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमें सवाल पूछ क्या रहा है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे अपने आंसर्स लगाने हैं। अभी घबराइए नहीं, अभी डे बाय डे लेवल में आप करूंगी, ठीक है। चलो जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताइए ओड वन आउट फाइंड आउट करिए जी, ओड वन आउट फाइंड करिए, क्या आंसर रहेगा, 20/5, 16/4, 80/20, 38/13, नन ऑफ दी अबव। बताओ इसमें से अलग आंसर कौन सा रहेगा, सबसे डिफरेंट कौन सा है, चलो चलो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी डिफरेंट कौन सा है, अब डिफरेंट की बात करें, देखो सिंपल सा सवाल, देखते ही करो निपटाओ। हाँ बिल्कुल जी हम स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द ही स्टार्ट करेंगे। ओके जी आपने बोला डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे। ओके मनी जी देखो 5 × 4 20, 4 × 16 20 × 4, तो ये डिवाइड नहीं होता, तो ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाए। बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से चीजों को समझना है, देखना है हमें क्या पूछा गया है, ओड वन आउट डिफरेंट की बात की गई है, आंसर हम किस तरीके से बताएंगे, ठीक है। चलो जी आगे देखो, अब इधर आपको कहा कि साइंस को इंटरचेंज करो, निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों का आदान प्रदान के
समीकरण बनेगा सही, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइन वुड मेक द इक्वेशन करेक्ट, यानी कि ऐसे कौन सी साइंस को इंटरचेंज करे कि ये इक्वेशन को करेक्ट बना दे, यानी कि 64 -8 + 7 = 15। तो बताइए जी क्या होगा। अगर बोर्ड मास की बात करें, सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। देखो 8 को 64 से डिवाइड करेंगे 8, और 8 + 7 कितना हो गया 15, यानी कि 15 = 15, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, क्लियर, ओके। तो क्या करेंगे 64 डिवाइड बाय 8 + 7, डिवाइड और प्लस ऑप्शन सी, डिवाइड और प्लस ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा जो आप कह रहे हैं कि आपकी पहली क्लास है, तो मैंने आपको प्लेस वैल्यूज लर्न करवाई थी, प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग आंसर आपको बताना था। ओके, चलो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। चलो बहुत ही खूब, लीजिए इसको सॉल्व करिए। आगे आपकी श्रृंखला दी गई है, नंबर्स दिए गए हैं, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। नंबर्स के अकॉर्डिंग बताओ जल्दी से। करो करो सॉल्व, करिए सॉल्व। ऑर्डिनेट की बात करें, जहाँ देखो क्या हुआ, 1 0 2 3 3 8 4 15 5 क्या है। ओके अमृता जी, ठीक है। देखो 1 से 2 ऑल्टरनेट, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऑल्टरनेट की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेट की बात। 0 से 3 +3 ऐड कर दो, 3 से 8 +5, 8 से 7, तो 7 से क्या करेंगे बताओ, 7 से क्या किया जाएगा, 7 से क्या करेंगे, 9 ऐड कर दो। कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बताओ जल्दी से, ऑप्शन बताओ जल्दी से। अमृता बेटा कोई बात नहीं, आप टीम से कनेक्ट कर लो, वो आपको बेटर गाइड कर देंगे। तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर, ऑल्टरनेट सीरीज की बात हुई है। ठीक है जी, चलो बहुत ही खूब। लीजिए एक और श्रृंखला का सवाल है, करेंगे इसको सॉल्व फटाफट से। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार, इजिली आप सॉल्व कर लेंगे। क्या है इसका आंसर, 2 से 7, 4 से 21, 21 से 6 से 43, 8 से क्या नंबर रहेगा। करो करो सॉल्व फटाफट से, बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया, फटाफट से सॉल्व कर देंगे। बेटा टीम का भी वो वर्किंग आवर्स होती है ना। हाँ, रात को 10 बजे या 11 बजे मैसेज कॉल करेंगे तब तो नहीं वो पिक कर पाएंगे ना। रात को 10 11 बजे तो पिक नहीं कर पाएंगे ना। टाइम 10 से 8 बजे जब मर्जी कॉल कर लो। नन ऑफ दी अबव, पक्की बात है, नन ऑफ दी अबव ही होगा, पक्की बात है, नन ऑफ दी अबव ही होगा। देखो अब 2 से 7 कैसे आएगा, 2 × 3 6, 6 + 1 क्या आ गया 7, 4 से 21 कैसे आएगा, देखो 4 5 से 20 +1 21 है ना जी। अब 6 से 7 6 42, 42 +1 8 9, 8 9 72 +1 73, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास सही उत्तर आ गया। लीजिए
हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। ऑल्टरनेट तो लग रहा है बट नहीं, सीक्वेंस में नहीं जा रहा। ऑल्टरनेट मैं वही देख रही थी, ऑल्टरनेट में 2 4 6 8, 7 तिया 21, 21 तिया, आगे आगे देखो ना, 21 तिया 6, नहीं ऑल्टरनेट नहीं हो रहा बेटा। यहाँ पे सेकंड नंबर ऑल्टरनेट में नहीं जा रहा था, मैंने भी वो देखा था, बट ऑल्टरनेट सेकंड में नहीं जा रहा। तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी 73। ओके, ऑल्टरनेट में नहीं जा रहा, सेकंड नंबर नहीं जा रहा ऑल्टरनेट में। 7 से 21, 7 तिया 21, 21 तिया आगे 43, वहां पे 63 होना चाहिए था। नहीं नहीं, ऑल्टरनेट में नहीं हो रहा, नहीं ऑल्टरनेट में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना फिर। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी। लीजिए करिए इसको सॉल्व, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को है, करिए सॉल्व। बस 3 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। 3 4 क्वेश्चंस हैं, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं बस फिर। ओके, चलो क्या कहा गया है, एडिशन की बात कर रहे हैं। क्या एडिशन कहते हैं, EDITION, एडिशन से हम लिख रहे हैं IDETNOI। तो बताइए मेडिकल से क्या लिखा जाएगा, मेडिकल से क्या लिखा जाएगा। आपको पता है कि आपका जो है रीजनिंग का टेलीग्राम के ऊपर चैनल भी है, रीजनिंग बाय टीपी। जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको टेस्ट की पीडीएफ शेयर कर दिया करूंगी। चैनल का नाम क्या है, रीजनिंग बाय टीपी। ओके, अब इधर क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है, देखो यहाँ पे आई ई 3 3 का ग्रुप बना के चेंज कर दिया, 3 3 का ग्रुप बना के चेंज कर दिया, सेंटर वाले नंबर को सेम ही रहने दिया, देखो सेम है, फिर से NOI। तो यहाँ भी क्या कर दीजिए, चेंज कर दो, DEM, DEM ये हो गया, ऑप्शन बी ऑप्शन सी गया, आई को एज इट इज लिख लो, LAC। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये सवाल आपके लिए पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन होमवर्क है। चलिए इसको सॉल्व करो जल्दी से, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी तो 2 3 सवाल पड़े हुए हैं। चलो जी करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। 3 सवाल दूंगी होमवर्क के लिए, 3 सवाल दूंगी होमवर्क के लिए, वो तीनों के तीनों आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। क्या कहा गया, कहते एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, है ना, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो वे लड़की का आदमी से क्या संबंध है। करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करना है जल्दी से। अब ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या कहा, कहते हैं कि एक लड़की की ओर इशारा कर, लड़की की ओर इशारा कर रहा है कौन, एक आदमी, एक आदमी इशारा कर रहा है। क्या कह रहा है कि वो मेरे पिता, यानी कि आदमी के पिता, आदमी के पिता, पिता की पत्नी यानी कि उस आदमी की माँ, पत्नी के इकलौता बेटा यानी कि वो आदमी इकलौते बेटे की बेटी है, वो लड़की। तो बताइए लड़की का आदमी से क्या रिश्ता हुआ, वो उसकी बेटी होगी, उसकी डॉटर होगी, उसकी बेटी होगी। ठीक है, क्लियर। सकीना जी आप ना 3 4 दिन पहले की क्लास है वो मिल जाएगी, 24 या 25 तारीख को करवाया था मैंने। हाँ मिल जाएगी वो, आप मेरे नाम सर्च कर लेना रीजनिंग बाय काजल मैम, तो आपको इजीली मिल जाएगी। आप पेड बैच में, तो पेड बैच में मैंने अभी ऑलरेडी अभी भी रिसेंटली करवाया। ठीक है, चलो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर। चलिए अब इस सवाल, हम सब एक बात ना हमें ना ये बात बताई नहीं जाती, हमें ये कहते हैं कि हाँ हाँ लीप वर्ष ना हर 4 साल के बाद ही आता है ना। कितने बच्चों को ये पता है कि लीप वर्ष हर 4 साल के बाद ही आता है। हाँ जी, हमें यानी कि ये बात ना बताई नहीं जाती, सिर्फ ये बताते हैं कि मतलब कि लीप वर्ष ना हर 4 साल के बाद आता है, बट क्या ये सच है,
बट क्या ये सच है? बताइए जी। क्या लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है? लीप वर्ष, देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, ठीक है, हमें बस शुरू से ये बता दें कि हाँ लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आएगा, हर 4 साल के बाद नहीं। अगर सेंचुरी के अंदर की बात करें ना, सेंचुरी के अंदर अंदर लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है। बट जब सेंचुरी चेंज होती है ना, और वो सेंचुरी ईयर 400 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, उस केस में जो आपका लीप वर्ष है ना, वो 8 साल के बाद आता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखो 1796, अब मैं एग्जाम्पल लेना, क्या ये एक लीप वर्ष है? कोई बात सकी ना, आप वाईटी पे देख लीजिए, मतलब मंडे से करवाऊंगी दोबारा से, ओके। अब मुझे बताइए कि 96 जो है क्या एक लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष हम कैसे फाइंड करते हैं? 96 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो ये लीप वर्ष है। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, पूरा पूरा भाग हो रहा है, हाँ यस, ये एक लीप वर्ष है। अभी मैंने कहा कि लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है, यानी कि 1796 में मैं 4 ऐड करूंगी तो मेरे पास 1800 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि सेंचुरी वाले वर्ष को हम किससे डिवाइड करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो, क्या 18 को हम 4 से पूरा पूरा भाग कर सकते हैं? क्या ये 18 जो है 4 से पूरा पूरा भाग? 4 चौके 16, ये पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, यानी कि ये एक लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष वे होते हैं जो 4 या 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर ना बचे। अब नेक्स्ट 1800 में 4 ऐड करूं, अब 4 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी, 4 एकम 4, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, हाँ ये हमारे पास लीप वर्ष है। ये हमारे पास लीप। अब देखो यहाँ पे जब पहला लीप वर्ष 1796 में था, उसके बाद नेक्स्ट लीप वर्ष कितने साल के बाद आया? 8 सालों के बाद, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम गैप होता है, मैक्सिमम गैप 8 साल का होता है, मिनिमम गैप जो है वो 4 साल का होता है। ये बात याद रखिए, ठीक है। हमें ये बातें कोई भी नहीं बता, बस ये होता कि हाँ लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आएगा, ठीक है आता है, बट जब कभी सेंचुरी बदलती है और वो सेंचुरी ईयर 400 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, उस केस में लीप वर्ष जो है 8 साल के बाद आता है। तो मैक्सिमम गैप कितना होता है? 8 साल का। बताइए सबको ये बात समझ में आई? सबको ये बात समझ में आई, हाँ कि ना? हाँ कि ना? चलिए मैं उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आगे सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कल मैंने आपको इसी टाइप का एक सवाल करवाया था। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क लीजिए। आज का आखिरी सवाल देखते हैं। आज का आखिरी सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 7 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बने कोण का माप क्या होगा? जब भी आपको समय पूरा पूरा दिया जाए ना, तो आपने डायरेक्टली क्या कर देना है जी? आपने डायरेक्टली 7 को 30 से मल्टीप्लाई, 7 या 21 यानी कि 210 डिग्री क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से रिप्लाई कर दो अगर आपको क्वेश्चन, सवाल, मेरा पढ़ाया हुआ तरीका या क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, डेप्थ तक करवाऊंगी, ऐसा नहीं कि हर चीज प्रॉपरली करवाऊंगी, ठीक है। जब भी आपको समय पूरा पूरा दिया जाए तो डायरेक्टली क्या करना है? 30 से मल्टीप्लाई किया, 7 से 21, 210 आपके पास राइट आंसर। तो आज का आखिरी सवाल जो कि तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, थर्ड क्वेश्चन है आपका होमवर्क। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। तो इसके अलावा टीचिंग परीक्षा आपके लिए लाया है सफलता की बारिश। 40% डिस्काउंट चल रहा है सारे कोर्सेज के ऊपर, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जल्दी से अपने कोर्सेज को ज्वाइन करिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आपको पढ़ाया गया है, आपको हर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिली होगी, हर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आपकी क्लास रहती है 10 बजे, सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास, ठीक है जी।
चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, बिल्कुल ये आपके लिए ही क्लास है, आपके लिए ही हम लोग मेहनत करते हैं। और सेशन को लाइक शेयर और अपने होमवर्क के आंसर्स क्लास के बंद होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं पर्सनल जाकर चेक करती हूँ कितने बच्चों ने आंसर सबमिट किए, कितने बच्चों ने नहीं, और मैं नेक्स्ट क्लास में वो बताऊंगी कितने बच्चों ने आंसर सबमिट किए थे। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड टेक केयर।